नमस्कार दोस्तों। तो हमें फ्राइडे दिन मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है, लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से हमें डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा? उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी अपडेट है? देखिए, दो मेजर अपडेट हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर मार्केट में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। देखिए, मार्केट ने जब एक अच्छी गैप ओपनिंग की थी, उसके बाद मार्केट यहाँ पर इंट्राडे हाई क्रिएट किया था, उसके ऊपर कभी भी नहीं गई है पिछले 2 वीक से। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको जो ट्रम्प ने यहाँ पर बात की थी उसके बारे में टोटली डिकोड किया था। जो ट्रम्प यहाँ पर बात कर रहे हैं वैसी टैरिफ डील यहाँ पर कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सभी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाई थी। जो भी वीडियो को रेगुलरली देखते हैं उनको ये सभी चीजें अभी क्लियर हो चुकी होंगी। जैसे कि जीरो टैरिफ यहाँ पर नहीं है। अगर वैसा कोई सिनेरियो बनेगा उस समय मार्केट अभी के लिए वेट करने वाली है ऑफिशियल स्टेटमेंट का, और वैसे ही हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आया। लेकिन ये जो हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिला है पिछले 3-4 दिनों से, यहाँ पर डिफरेंस अलग है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, इस चीज के बारे में मैंने आपको अपडेट भी किया था कि जो इंडिया में आईटी समिट होने वाला है उसकी वजह से जो इंडिया का आईटी सेक्टर है वहां पर हमें गिरावट देखने को मिलते हुए नजर आएगी, और वैसे ही यहाँ पर सिनेरियो भी बनते हुए नजर आया। जिन्होंने भी ग्रुप को चेकआउट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहां पर हमें किन चीजों के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमारे पास यहां पर कौन सी मेजर अपडेट सुनने को मिल जा रही है जिसका इंपैक्ट नेक्स्ट वीक के लिए हमें देखने को मिल सकता है, और मंडे के लिए यहां पर क्या सिनेरियो लेकर चलना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए फर्स्ट अपडेट हमें ईरान और यूएसए की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। यूएसए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा है वीक लॉन्ग मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। देखिए, अभी के लिए कुछ भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, तो इस चीज को ऐसे ही लेकर चलना पड़ेगा। इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज जब यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर भी कुछ भी कार्रवाई की थी, वहां पर भी यूएसए ने पहले से नहीं बताया था। जब वो कार्रवाई कर चुके थे उसके बाद उन्होंने अपडेट किया था, और वैसे ही होता है। अब यहां पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि ईरान का क्या बयान आता है। देखिए, ईरान यहां पर यूएस की तरफ थोड़ा सॉफ्ट स्टांस लेकर चल रहा है, विच मीन्स की वो भी ये चाहता है कि यूएसए यहां पर कोई भी कार्रवाई ना करे। बिकॉज अगर यूएसए कार्रवाई करेगा, ईरान उसका जवाब नहीं दे पाएगा। और अभी के लिए ईरान यहां पर जो उनका एक सपना है कि वो भी एक एटॉमिक पावर बने, और वहां पर उन्हें कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर जैसी कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में हमें इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि ये वीकेंड की न्यूज़ है जिसकी वजह से अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। जो अदर यहाँ पर एसेट हैं, जैसे कि अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो यहाँ पर इस न्यूज़ के कारण थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा हो सकता है। हालांकि संडे के दिन क्रिप्टो में कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं रहता है, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से क्रिप्टो में हमें मोमेंटम देखने को मिलते हुए नजर आएगा। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें डोमेस्टिक मार्केट से सुनने को मिल जा रही है। आरबीआई ने यहां पर रिसेंटली अपडेट किया है कि जो भी बैंक्स ब्रोकर्स को लोन देते थे फॉर द ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो अभी के लिए उसको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। अब देखिए, इसके पीछे आरबीआई ने क्या रीजन दिया है कि यहां पर जो ट्रेडिंग में गैम्बलिंग होना शुरू हो चुकी थी उसको कट करने के लिए आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है। लेकिन देखिए, जो हम जैसे ट्रेडर हैं जो सेटअप के ऊपर काम करते हैं, अच्छी तरह से चीजों को लेकर चलते हैं, उनको भी यहां पर थोड़ा बहुत इसकी वजह से सहना पड़ सकता है। बिकॉज अगर वॉल्यूम कम होगा उस समय मार्केट भी इतना ज्यादा मूव नहीं करेगी, स्पेशली जो एफएनओ मार्केट है। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या कैश मार्केट पर भी पड़ता नजर आएगा? जी नहीं। देखिए, कैश मार्केट में उल्टा वॉल्यूम बढ़ सकता है, बिकॉज अगर एफएनओ मार्केट में वॉल्यूम कम होगा उसका कुछ हिस्सा कैश मार्केट में जाएगा। ये आपको सिंपली यहां पर लेकर चलना है। लेकिन इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा कि अभी के लिए जो ब्रोकर हैं, स्पेशली जो प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स हैं, वो इंडिया में ऑलमोस्ट कम हो चुकी होंगी। बिकॉज उसकी वजह से वो जो लेवरेज देते थे अभी के लिए नहीं दे पाएंगे। तो एक सबसे बड़ा ब्लोआउट है वॉल्यूम पर। हालांकि अगर हम रिटेल ट्रेडर्स की बात करें, ट्रेडिंग तो एज इट इज चलेगी जैसे चल रही है, लेकिन जो प्रो फर्म्स है वहां पर इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज आपको देखकर चलनी है। इसकी वजह से जो कैश मार्केट का वॉल्यूम है वो थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन जो ओवरऑल हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी, जो इंट्राडे में मार्केट में मोमेंटम रहता था, वोलेटिलिटी रहती थी, वो थोड़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, मार्केट यहाँ पर रेंज मोड जैसा बिहेवियर शो करेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर मार्केट को क्लोजली एनालाइज करें तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट को ज्यादा मूव कर ही नहीं रही है, बिकॉज आरबीआई ने प्रॉप ट्रेडिंग फर्म के ऊपर पहले से यहाँ पर लगाम लगाना शुरू कर चुके थे, जिसकी वजह से मार्केट में
इंट्राडे में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है एंड इसीलिए जो मैं अभी के लिए यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, जो अदर एसेट क्लास है वहाँ पर भी मेरा फोकस है, जैसे कि क्रिप्टो पर भी फोकस है और उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर देता हूँ। बिकॉज अभी के लिए अगर हम क्रिप्टो की बात करें, कमोडिटी की बात करें जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, वहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम है एज कम्पेयर टू अदर एसेट क्लास। तो हमें इस चीज़ को ऐसे लेकर चलना है। अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज ने जैसे कि फ्राइडे ने अच्छा खासा रेड में डाटा शो किया है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल उनकी मंथली यहाँ पर वॉल्यूम था वो नेगेटिव में जा चुका है, जो पहले पॉजिटिव में था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है बिकॉज आईटी सेक्टर में अभी के लिए एफआईज यहाँ पर बेचकर जाना शुरू कर रहे हैं। बिकॉज एफआईज की जो पार्टिसिपेशन थी आईटी सेक्टर में इन इंडिया वो बहुत ज़्यादा थी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एआई का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, मान लीजिए कि जो बेसिक यहाँ पर काम है, जो बेसिक यहाँ पर सर्विसेज हैं, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा होती थी, जितनी भी यूएस की कंपनी थी वो उनके जितने भी बीपीओस रहते थे मोस्टली वो इंडिया में सिचुएटेड थे, जिसकी वजह से अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। अगर वो एआई का ज़्यादा यूज़ करेंगे उस समय जो बीपीओस हैं उनके बंद करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाएगी, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द जो छोटी कंपनीज हैं इंडिया में जो आईटी सेक्टर में बीपीओ से रिलेटेड थी वो ऑलमोस्ट क्लोज हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मेजर कंपनीज की बात करें जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, वो अभी के लिए अपना जो उनका रेवेन्यू है सर्विसेज सेक्टर से आता है उसको शिफ्ट करने वाले हैं ऑन एआई सेक्टर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखकर चलनी है, इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। हालांकि अभी के लिए आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आईटी सेक्टर यहां पर रिकवर करना शुरू करेगा। तो वो कौन सा पॉइंट रहेगा? जब कोई भी इंडियन कंपनी एआई के ऊपर अनाउंसमेंट करने वाली है, जो टॉप 5 कंपनीज हैं अगर वो अनाउंसमेंट करती हैं, उसके बाद जो हमें आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिलेगी वहां पर हमें सपोर्ट बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जैसे ही एआई के ऊपर जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं कुछ काम करती हैं वैसे ही यहां पर सिनेरियो बनेगा। अब देखिए यहां पर मैं किस चीज के ऊपर फोकस करने वाला हूं। हालांकि टॉप 5 कंपनी से हमें कुछ ना कुछ यहां पर बयान सुनने को मिलेगा, उसके बाद ये सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई एक फ्रेशली इंडियन कंपनी है जो एआई के ऊपर ही ज्यादा फोकस करने वाली है, वो यहां पर अच्छा खासा मोमेंटम शो कर सकती है। हालांकि अभी के लिए किसी भी कंपनी ने इतना ज्यादा कुछ अपडेट नहीं किया, लेकिन जैसे ही मुझे कुछ यहां पर बात पता चलेगी मैं आपको शेयर जरूर करूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, जरूर मुझे पता चलता रहे कि आप वीडियोस को अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन रहते हैं कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लिया कीजिएगा। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, देखिए यूएस मार्केट में जैसे कि 16 को तो हॉलीडे है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल नेक्स्ट वीक के जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट होने वाली है यूएस ट्रेड डेफिसिट डाटा, अगर यूएस ट्रेड डेफिसिट डाटा यहाँ पर जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उससे कम आता है, वो मार्केट के लिए काइंड ऑफ स्पेशली जो यूएस मार्केट है उसके लिए पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? देखिए इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा। जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए संडे के दिन हालांकि मार्केट इतना ज्यादा मूव नहीं करती है, स्पेशली जो क्रिप्टो मार्केट है, लेकिन इस संडे मार्केट अच्छा खासा मूव करते हुए नजर आ रही है बिकॉज ऑफ द यूएस एंड ईरान न्यूज। अब हमें यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, मार्केट कहां पर अभी के लिए होवर करते हुए नजर आ रही है? 68,900 के पास। अगर 68,600 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 68,000 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 67,150 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं, अपर एंड में 69,700 के ऊपर अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 70,350 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट 70,800 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन 70,800 से लेकर 71,000 की जोन में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, तो उसके ऊपर भी फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर मार्केट में इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर हमारा फोकस होना चाहिए, देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है 25,470 के आसपास। अभी के लिए यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है? अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, उसके बाद जैसे ही मार्केट 455 के नीचे जाती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 375 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 310 की बनते हुए नजर आ रही है। 252 215 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, तो उस चीज को वैसे ही लेकर चलना है। अपर एंड की बात कर लेते हैं, देखिए जैसे कि मार्केट में यहां पर देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी की अगर मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है और जो 5 मिनट कैंडल है यहां पर पॉजिटिव बनती है, देन मार्केट 530 की जोन को टेस्ट करने आ सकती है। लेकिन यहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। उसके बाद वेट करना पड़ेगा ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर मार्केट 530 के ऊपर भी जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 615 टू 630 की बनने वाली है। और जो उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन रहेगी 690 टू 705 की जोन। देखिए हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी उसको हम फिर से एनालाइज करने वाले हैं। अगर हम बैंक्स की तरफ बढ़े कि बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए एज कंपेयर टू अदर सेक्टर बैंक्स यहाँ पर अच्छा खासा
सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्राइडे दिन यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। देखिए, जब भी कोई सेक्टर यहाँ पर गिरता है उसका इम्पैक्ट हमें बैंकिंग सेक्टर पर भी देखने को मिल जाता है, हालाँकि उतना नहीं पड़ेगा। उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज़ सभी सेक्टर बैंकिंग सेक्टर से लिंक्ड होते हैं। अगर किसी भी सेक्टर में कोई भी ऐसी हमें गिरावट देखने को मिलती है, उस समय जो उस सेक्टर का वॉल्यूम है जो बैंक की तरफ जाता है, देखिए जितनी भी ट्रांज़ैक्शन होती हैं वो तो बैंक के थ्रू ही होने वाली हैं, जिसकी वजह से उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमें बैंक्स में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक्स यहाँ पर और ज़्यादा गिरने वाले हैं। बैंक्स एज़ कंपेयर टू अदर सेक्टर सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज़ आईटी सेक्टर यहाँ पर गिर रहा है। जो आईटी सेक्टर की लिक्विडिटी है उसका कुछ हिस्सा बैंकिंग सेक्टर में भी आने वाला है, तो उसके ऊपर फोकस करना है। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक्स यहाँ से कुछ भी नहीं गिरेंगे। कुछ गिर सकते हैं, लेकिन एज़ कंपेयर टू अदर सेक्टर बैंक्स यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश करने वाले हैं, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। हालाँकि हमें एक चीज़ के ऊपर यहाँ पर ध्यान रखकर चलना है, 60,000। अगर 60,000 के नीचे मार्केट जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,855 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 680 टू 565 की देखने को मिल सकती है। हालाँकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेज़ेंट है, लेकिन अगर मार्केट 565 के नीचे भी जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 430 टू 400 की होने वाली है। अगर हम अपर एंड की बात करें, लेट्स से कि मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है। अपर साइड में जैसे ही मार्केट 60,225 टू 250 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 415 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 548 टू 615 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इन सभी जोन्स के ऊपर फोकस करना है। जो भी हमने यहाँ पर प्रीवियसली जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर और क्या सिनेरियो बन सकता है और कैसे मार्केट यहाँ पर पैन आउट करेगी, वो जो हमने 2 न्यूज़ को डिस्कस किया है उसके ऊपर फोकस करके चलना है। जैसे ही उसके ऊपर कुछ नई अपडेट आती है वो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।